हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा गियर सिस्टम किस तरह प्रकार के होते हैं। आप लोग कितने प्रकार की गाड़ी चलाए हैं, अब आज कमेंट में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज कितने प्रकार के गियर सिस्टम से गाड़ियाँ चलती है। चलिए देखते हैं। जैसे कि ये है मैनुअल। मैनुअल कल के वीडियो में मैं बताया था कि कौन सा गाड़ी में 3 गियर होते हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कौन सा गाड़ी में 3 गियर हैं। चलिए चलते हैं आगे। आज मैं आप लोग को 6 प्रकार के गियर सिस्टम के बारे में मैं बताऊंगा। 6 प्रकार की ओर से पहला है ये मैनुअल। मान के चलिए मैनुअल में यहाँ क्लच और ये ब्रेक एस्केलेटर ऐसे होते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसको ABC गाड़ी कहते हैं। जैसे कि A से एस्केलेटर, B से ब्रेक और C से क्लच। और ये मैनुअल में ऐसे होता है जैसे कि क्लच दबा के आप लोग गियर फंसा सकते हैं, उसके बाद आप लोग गाड़ी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से काम होता है। अब आगे चलते हैं दूसरा नंबर में ये सब 1 2 3 4 नहीं है, बस आगे और पीछे उसके हिसाब से सिर्फ है। ऑटोमेटिक और रिवर्स उसके लिए सिर्फ यहाँ रहता है। ऑटोमेटिक में AMT में दर्शाए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि ऑटोमेटिक में ई वाला क्लच नहीं रहता है, बाकी बार ई एस्केलेटर और ब्रेक सिर्फ रहते हैं, ये क्लच नहीं रहते हैं। इस तरह से काम करता है। बस गाड़ी बढ़ाने के लिए आप एस्केलेटर दबाइए, अपने गाड़ी बढ़ते रहेगा और गियर भी बदलते रहेगा। इस तरह से काम करता है। ये ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक भी कहा जाता है। इसमें मैनुअल गियर बॉक्स ही होता है, लेकिन इसमें क्लच दबाने का ज़रूरत नहीं होता है। बस गियर बदलने का काम इसमें सेंसर लगा रहता है, वही काम करता है। इसमें सेंसर और एक्ट्यूएटर्स करते हैं और ये थोड़ा सा गाड़ी दाम रहता है ऑटोमेटिक में। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर IMT कैसे काम करता है। IMT में बस ये है, ये ऐसे रहता ही है, गियर ऐसे ही रहता है, बस इसमें क्लच नहीं रहता है। IMT को बोलते हैं इंटेलिजेंस मैनुअल ट्रांसमिशन। इसको IMT से दर्शाया जाता है। जैसे कि IMT में ये क्लच नहीं रहता है और एस्केलेटर और ब्रेक सिर्फ रहता है। IMT में आपको गियर खुद से बदलना पड़ता है, लेकिन क्लच पेडल नहीं रहता है। आप जैसे ही गियर में हाथ लगाते हैं तो सॉफ्टवेयर अपने आप क्लच को दबा देता है, उसके बाद आप गियर बदली कीजिएगा। इस तरह से काम करता है IMT। अब आगे हम देखते हैं चौथा नंबर में है CBT है। इसको कंटिन्यूअसली वेरिएंट ट्रांसमिशन कहते हैं इसको। जैसे कि इसमें गियर तो नहीं रहते हैं, इसको जैसे कि बल्कि पुली और बेल्ट का इस्तेमाल होता है इसमें। जैसे कि गियर बदलने का झटका महसूस नहीं होता और ये गाड़ी स्मूथ चलता है और ये हैचबैक और सेडान गाड़ी में मिलता है। ये CBT गियर सिस्टम। आप लोग कौन सा गाड़ी चलाते हैं, आप बताइएगा कमेंट में। CBT तो हो गया। उसके बाद पाँचवा नंबर में आपको मैं बताऊंगा, इसको बोलते हैं DCT और DSG। जैसे कि डबल क्लच ट्रांसमिशन। हाँ दोस्तों, इसमें डबल क्लच ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि ये थोड़ा सा बहुत एडवांस होता है, ये तेज गाड़ी माना जाता है। जैसे कि बहुत स्पीड चलाने, जैसे कि स्पोर्ट्स गाड़ी में डबल क्लच रहता है। जैसे कि फोर्ड में रहता है, फोर्ड सब में डबल क्लच का इस्तेमाल होता है। और डबल क्लच किस तरह से काम करता है, जैसे कि एक गियर आप लगा दिए हैं तो एक साथ ही क्लच दबाए, एक एक गियर लगाए क्लच दबा दिए तो और दूसरा गियर में भी फंसा के रखता है। आप एक गियर चला रहे हैं तो दूसरा गियर भी लगा हुआ रहता है। उसके बाद आप गियर लगाएंगे, अब दूसरा गियर लगा दिए तो गाड़ी चलते रहेगा, फिर वो तीसरा गियर लगा के रखता है। इस तरह से रहता है और इसमें पलक झपकते ही गाड़ी चल जाती है। ये बहुत स्पीड गाड़ी चलने वालों लोग के लिए है। और 6 नंबर में है टॉर्क कन्वर्टर। ये SUV गाड़ियों में आता है। ये गाड़ियां भी बहुत स्मूथली चलता है।
जैसे कि डीसीटी में, इसमें डीसीटी में सब रहता है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, इसमें ये भी रहता है डीसीटी में, और ये गियर भी रहता है डीसीटी में। अब 6 नंबर टॉर्क कन्वर्टर, 6 नंबर वाला बताते हैं आप लोग को। टॉर्क कन्वर्टर जैसे कि इसमें ऑटोमेटिक जैसे ही रहता है, ये भी ऑटोमेटिक जैसा रहता है वैसे ही ये रहता है, लेकिन इसमें हाइड्रोलिक से चलता है दोस्तों। ये हाइड्रोलिक से चलता है। इसमें आपको क्लच तो दबाना नहीं पड़ेगा, दबाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बड़ा बड़ा गाड़ी, एसयूवी गाड़ी में और लग्जरी गाड़ी में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल ये सीबीटी की तरह ही चलता है, जैसे कि सीबीटी में एकदम स्मूथली गियर बदल रहा है उसका भी नहीं पता चलता है, जैसे कि उसमें स्कूटी जैसा बेल्ट से चलता है, उसी प्रकार इसमें भी हाइड्रोलिक से चलता है। ये तो हाइड्रोलिक से चलता है। ये दूसरा टाइम इसमें भी क्लच नहीं रहता है, ऑटोमेटिक जैसा ही, जैसे कि इसमें लग्जरी कार सब में मिलती है, जैसे कि एसयूवी। और इसमें कौन कौन सा गाड़ी में भी मिलता है उसको मैं बताता हूँ। इसमें लेकिन क्लच प्लेट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जैसे कि आईएमटी उसमें भी क्लच रहता है, ऑटोमेटिक उसमें भी क्लच रहता है, डीसीटी उसमें भी क्लच रहता है। उसमें तो मान के चलिए मैनुअल जैसे ही काम करता है, इसमें क्लच रहता है, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर गाड़ी में क्लच प्लेट ही नहीं रहता है दोस्तों। बड़ा बड़ा गाड़ी में रहता है, जैसे कि ये मारुति सुजुकी गाड़ियों में भी रहता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा। जिस गाड़ी में अगर स्मूथली चलती है, स्मूथली जा रही है, जैसे कि गियर बदलने का महसूस नहीं पता चलता है, उस गाड़ी में ये टॉर्क कन्वर्टर रहता है। जैसे कि आप लोग को मैं बताता हूँ, अर्टिगा में भी इसमें ये रहता है टॉर्क कन्वर्टर, और इसमें XL6 उसमें भी दिया हुआ रहता है टॉर्क कन्वर्टर, उस गाड़ी में भी है। टॉर्क कन्वर्टर आरामदायक ड्राइविंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें टॉर्क कन्वर्टर में थोड़ा सा माइलेज कम दे सकता है बाकी गाड़ियों के मुकाबले, और जैसे कि इसमें ब्रेजा में भी देता है, ग्रैंड विटारा में भी देता है, महिंद्रा का गाड़ी में भी आता है, टाटा का में भी आता है, जैसे कि महिंद्रा का में SUV 700, स्कॉर्पियो एन, इसमें डीजल और पेट्रोल दोनों गाड़ियों में टॉर्क कन्वर्टर आता है। और इसी महिंद्रा थार में भी ऑटोमेटिक में आता है, तो उसमें बहुत बेजोड़ ताकत, जैसे कि टॉर्क कन्वर्टर में बहुत ताकत रहता है, गाड़ी जल्दी चल जाता है ऐसे। और टाटा में भी आता है, किया और सोनेट उसमें भी आता है, और टोयोटा गाड़ी में जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर, हाइलक्स इस टाइप में, और इसमें BMW, मर्सिडीज बेंज उस गाड़ी सब में भी, ऑडी सब में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।